गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 115। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि ए में सीसे और टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में टिन कितना होगा। नई धातु में टिन कितना होगा ये हमको बताना है। चलिए देख लेते हैं। ये हो गई धातु ए, ये होगी धातु ए और ये होगी धातु बी, ये होगी धातु बी। अब देखिए धातु ए टोटल कितने केजी की है, 60 केजी। धातु बी कितनी है, धातु बी है 100 केजी। देखिए अब टिन इसमें भी है, टिन इसमें भी है। अब टिन इसमें है कितना, धातु ए में टिन कितना है, धातु ए में देखिए धातु ए में सीसा और टिन का अनुपात कितना है, 3:2। तो जिसमें आपको क्या बताया था कि इसको कैसे और लिख सकते हैं कि इसमें सीसा कितना होगा 3/5 और टिन कितना होगा 2/5, ऐसी कुछ बताया था, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर टिन कितना हो गया बच्चा 2/5। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी सीसा और टिन कितना है, यहां सीसा होगा 4/5 और टिन कितना होगा 1/5। तो सिमिलर यहां भी, यहां टिन कितना होगा 1/5। किसका, धातु का। यहां धातु कितनी है 60 केजी, 60 का 2/5 यहां क्या है टिन है। यहां भी 100 का कितना 1/5 टिन है। तो देख लीजिए 12×5 60 और 12×2 24 केजी। यहां देख लीजिए, यहां से ये 20 बार कटा, कितना आ गया 20 केजी। तो देखो नई धातु जब बनाएंगे तो इसमें टिन कितना जाएगा, 24 और 20 44 केजी। टोटल टिन कितना जाएगा बच्चा इसमें 44 केजी। क्लियर है, कितना टिन जाएगा, टिन जाएगा इसमें 44 केजी। काफी आसान सा सवाल था, समझ आ गया होगा। बाकी इसमें देखो ये चीज आपको समझना था कि देखो इसको 3/2 3:2 को 3/5 और 2/5 भी लिख सकते हैं, इसको 4/5 और 1/5 भी हम लिख सकते हैं। और ये आपको हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया और काफी जगह क्वेश्चंस में भी इसको बताया कि इस टाइप से रेशियो को भी लिख सकते हैं। क्लियर है। 60 केजी था, 60 केजी में 24 किलो टिन हो गया और 100 केजी में 20 किलो टिन हो गया। टोटल कितना टिन हो गया 44 केजी टिन हो जाएगा जब हम नई धातु बनाएंगे। क्लियर है। तो 111 समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः क्या होगा। देखिए काफी आसान सा सवाल है। क्या है कि एक महाविद्यालय है जिसमें कला के कुछ छात्र हैं और वाणिज्य के छात्र हैं और विज्ञान के छात्र हैं। क्लियर है, ऐसी कुछ है। कला के छात्र हैं, वाणिज्य के छात्र हैं और विज्ञान के छात्र हैं। कला के कितने हैं 3 यूनिट, वाणिज्य के कितने हैं 5 यूनिट और विज्ञान के कितने हैं 8 यूनिट। क्लियर है। अब देखिए बच्चे ये कितना बड़ा है, ये बड़े हैं 20%, ये कितने बड़े हैं, ये बड़े हैं आपके कितने 40%, ये कितने बड़े हैं 25%, ये कितने बड़े हैं 25%। ऐसी कुछ है। क्लियर है। अब देखिए बच्चे आप 3 का 20% निकालेंगे, थोड़ा सा आई नो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। 5 का 40% निकालेंगे, निकल आएगा, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन 8 का 25% निकालेंगे, ये भी निकल आएगा।
लेकिन मेनली 3 का 20% जब आप निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि ऐसा करते हैं, इसको 3 को 30 बना लेते हैं। 3 को जब 30 बनाएंगे तो 5 50 बन जाएगा और 8 80 बन जाएगा। तो अब देखो आसानी से निकाल पाएंगे। 30 का 20%, 30 का 20% अगर आप क्या हुआ है 20% वृद्धि हुई, तो 30 का 20% अगर हम बढ़ाएंगे तो 30 का 20% होता कितना है? 30 का 20% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल 20% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा इसमें कितना? 6, मतलब हो गया कितना? 36 हो गया। 5 का 40% निकालेंगे तो 5 का 40% कितना होता है? 5 का 40% होता है 20, कितना बड़ा? 20। तो टोटल कितना हो गया बच्चा? टोटल हो गया आपका 50 और 20 70। अब 80 का 25%, 80 का 25% कितना होता है? 80 का 25% होता है 20, कितना होता है? 20। तो 20 की बड़ी 20 बड़ा तो कितना हो गया? 100। तो अब देख लीजिए 2 से काट दीजिए, 2 से कितनी बार? ये 50 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार? ये 35 बार कट जाएगा, और 2 से ये कितनी बार? 18 बार कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 18, 35 और 50। नए छात्रों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 18, 35 और 50। क्लियर है? काफी आसान सा था। क्या था कि इसमें 30 था, इसमें 50 था, इसमें 80 मान लिया था हमने। पहले 3, 5, 8 का रेशियो था, इसको हमने 30, 50 और 80 मान लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो। अब देखिए कला में 20% इंक्रीजमेंट आया, तो 30 का 20% कितना होता है? 6, मतलब कितना इंक्रीजमेंट आया? 6 का। तो 30 थी कला में संख्या, 6 बढ़ गए तो कितने हो गए? 36। 50 वाणिज्य माना था हमने, जिसमें से कितना? 40% का इंक्रीमेंट आया, तो कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। 50 का 40% 20 होता है, तो 20 के बढ़त हुई तो कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 70। 80 थे, 80 का 25% बढ़ा, मतलब 80 का 25% होता है 20, 20 का इंक्रीमेंट आया तो कितना हो गया? 100। 2 से काट दिया तो छात्रों की संख्या का नया अनुपात कितना हो गया? 18, 35 और 50। क्लियर है? 18, 35 और 50 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है कि इस टाइप का लगभग क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, आई नो, है ना। क्या है कि एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में क्रमशः विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे? चलिए लिख लेते हैं। क्या है कि कला है, और कौन सा सब्जेक्ट है? वाणिज्य है। इसमें क्या है कि कला और वाणिज्य में अनुपात क्या है? 4:5 है। क्लियर है? अब क्या हुआ? वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और आ गए, ये लो आ गए, तो नया अनुपात क्या हो गया? 8:11 हो गया। अब देखिए बच्चे ध्यान से समझिए, बच्चे किस में आए हैं? वाणिज्य में आए हैं। बच्चे किस में आए हैं? वाणिज्य में। जब वाणिज्य में बच्चे आए हैं तो कला के तो कांस्टेंट होंगे ना, कला के क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। मतलब अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, कुछ भी सेम होना चाहिए। तो इसको तो 4 हम बना नहीं सकते, इसको 8 बनाते, तो 8 बनाने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर देते, तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो अब नया रेशियो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 65 बढ़त हुई, इस वजह से ये 8 है और ये क्या हो गए? 11। तो देखिए ये तो आपने क्या बना दिया? इसको बना दिया आपने कांस्टेंट। ये क्या बन गया आपका? कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट। ठीक है। तो देखिए यहां पर 10 यूनिट था, जिसमें 65 विद्यार्थी जोड़े, जिस वजह से कितने हो गए? 11। मतलब कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। क्या? वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों की संख्या 1 यूनिट बढ़ी। वैसे कितनी बढ़ी? 65, मतलब 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 65। हमको क्या बताना है? कला संकाय में विद्यार्थियों की संख्या। कला संकाय में कितनी है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 65 इंटू 8। 65 इंटू 8, सो 65 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 520। कितना हो जाएगा बच्चा? 520। तो कला संकाय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई?
कला संकाय में विद्यार्थियों की संख्या हो गई 520। क्लियर है? चलिए, तो समझ आ गया होगा। कला में कितने थे? कला में 4:5 था, 65 विद्यार्थी और जोड़े गए वाणिज्य में, तो जिससे इनका अनुपात 8:11 हो गया। जोड़े किसमें? वाणिज्य में 65 विद्यार्थी आए हैं, जिस वजह से रेशियो किसका बदलना चाहिए? सिर्फ वाणिज्य का बदलना चाहिए। कला तो क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो सेम बनाए, तो देखो 8-8 हो गया, तो ये 8 से 10 हो गया, ये 8 से 11 हो गया। वाणिज्य में कितना जोड़ा है? 1 यूनिट जोड़ा है, तो 1 यूनिट की वजह से कितना चेंज आया? 65 का। बताना था किसका? कला संकाय। कला संकाय में थे 8 यूनिट, सो 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 520। क्लियर है? समझ आ गया होगा। काफी आसान सा सवाल था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है कि 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्रमशः क्या होगा? है ना? तो सेम क्वेश्चन है जैसा हम लगा चुके हैं अभी। क्या किया था हमने? इसमें ए, बी, सी 3 विद्यालय हो गए, ए बी सी। इसमें छात्रों का अनुपात, इसमें छात्र कितने हैं? 5, इसमें कितने हैं? 4, इसमें क्या है? 7। ये रेशियो लगा दिया। क्या हुआ? इनमें वृद्धि हुई है। इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुआ है? इसमें 25% की वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुआ है? इसमें 20% की वृद्धि हुई है। अब देखिए बच्चा, 20% की वृद्धि हुई है। अगर 5 में 20% वृद्धि हुई है तो 5 का 20% कितना होता है? 5 का 20% होता है 1। मतलब 1 की बढ़त हुई है तो कितना हो गया? 5 और 1 6। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए में कितने हो गए? 6। बी में देख लेते हैं। बी में कितने बढ़ा है? 25% बढ़ा है, तो 25%, 4 का 25% कितना होता है? 1। तो 1 बढ़ा तो टोटल कितना हो गया? 5। कितना हो गया बच्चा? 5। ठीक है। अब 7 का 20% आप बढ़ाइए, 7 का 20%, तो 7 का 20% कितना होगा? 7 का 20% मतलब 7/5। 7 का 20% मतलब 7/5। 7/5 की बढ़त हुई है, तो 7/5 की बढ़त हुई है तो क्या करेंगे? 7 तो इसमें जो है जोड़ दीजिए। तो 7 + 7/5 अगर जोड़ेंगे तो टोटल 5, ये 49 + 7, राइट? नहीं 49 नहीं 35, 35 + 7/5, तो ये हो जाएगा 42/5, 42/5। अब देखिए बच्चा, ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं? 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 5 का कर देते हैं, यहाँ भी 5 का कर देते हैं, ये फ्रैक्शन हट जाएगा। तो ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 42। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा कि इसका आंसर कितना है? 30, 25 और 42। 30, 25 और 42 जो है वो हमारा इस सवाल का क्या है? आंसर है। क्लियर है? समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, 5, 4, 7 का रेशियो था नंबर ऑफ स्टूडेंट का एबीसी में। पहले 20% बढ़ा, 5 का 20% 1 होता है, तो 1 बढ़ा मतलब 6 हो गया टोटल। 4 का 25% भी 1 होता है, तो 1 बढ़ा तो टोटल 5 हो गया। 7 का 20% होता है 7/5, तो टोटल जोड़ दिया, 7 + 7/5 कितना हो गया? 42/5। अब फ्रैक्शन में आ गया है तो फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 30, 25 और 42। 30, 25 और 42 जो है वो हमारा इस सवाल का क्या है? आंसर है। क्लियर है? समझ आ गया होगा। काफी आसान सा सवाल था। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्लियर? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। क्या है कि 3 संख्याएं हैं, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, ये हो गई क्या? तीसरी संख्या। कितना अनुपात है? 3, 4 और 5, ऐसी कुछ है। अनुपात 3, 4, 5 है। क्या बोल रहा है वो कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग कितना हो रहा है? पहली तथा तीसरी संख्या का योग है 8। आगे क्या बोल रहा है?
योग दूसरी संख्या कितनी है 4x, सॉरी 4, दूसरी संख्या से क्या है 52 अधिक है, मतलब दूसरी संख्या और इन दोनों के योग में, मतलब 1 प्लस तीसरी संख्या का योग माइनस दूसरी संख्या का योग बराबर कितना होगा 52। पहली और दूसरी संख्या का योग माइनस पहली और तीसरी संख्या का योग में से हम क्या करें, और किसका दूसरी संख्या का अंतर जो है वो क्या है 52 है। तो देखो पहली और तीसरी संख्या का योग 8 है, दूसरी संख्या 4 है। इसमें देखो ये जो तीसरी इन दोनों का जो योग है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 4 यूनिट अधिक है। वैसे सवाल में कितना अधिक है 52 अधिक है, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 13, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 13। हमको क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या क्या नजर आ रही है आपको 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 गुणा 5, मतलब 13 पर 65, कितना हो गया 65। तो संख्या कितनी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 65। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये केस आपको समझना है कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का योग जो है वो ज्यादा है किससे, दूसरी संख्या से, कितना 52, मतलब इनका डिफरेंस कितना है 52। तो हमने देखो पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा 8 आ गया, दूसरी संख्या 4 है, तो इन दोनों का योग दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, ज्यादा है आपका कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर कितना हो गया 52, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 13। तो 5 सबसे बड़ी संख्या 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर 65। क्लियर है, समझ आ गया होगा, काफी आसान सा सवाल था। तो इस वीडियो के तो सारे क्वेश्चन लगभग इजी क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ ही बच्चा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप इस लिंक से चैनल को ज्वाइन करिए, इस लिंक से चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पर हम आपको सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही बच्चा वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।